तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने सर्कल के चारों ओर बना हुआ दिख रहा है ना। तो आपको प्रूव करना है कि AB + CD = AD + BC है ना। ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा आसान, तो पूरा 99.99% है, पर 0.01% क्या इसमें मिसिंग है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है बच्चों, AB + CD = AD + BC, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, A, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है बच्चों, A। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन रही है, 2। तो हम लिख सकते हैं कि AP जो है इक्वल है वो AS से। रीज़न क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है ना, आर इक्वल। अब देखो, अब हम जाएंगे A के बाद B पर जाएंगे, तो B से भी 2 टेंजेंट बन रही है, तो BQ = BP। याद रखना इधर हम BP कैसे लिखेंगे, हमको क्या कैसे ध्यान रहेगा कि इधर क्या लिखना है, ठीक है। इस साइड तो हमको ध्यान देना है, इधर P साइड है तो B से हम P चले तो इधर लिखेंगे, किधर लिखेंगे, इधर। तो BP = किसके आएगा, BQ, ठीक है। क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली 2 टेंजेंट आपस में इक्वल होती है, तो BP = BQ। अब इसके बाद हम C पर जाएंगे। अब देखो CR और CQ इक्वल रहेगा, तो देखो यहाँ पर Q पॉइंट आ गया, तो हम CQ किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ Q आ गया, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, CR, ठीक है। तो CQ = CR, ठीक। अब वैसे ही हम देखो एक और D पॉइंट है, D एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट बनती है, 2, जो कि आपस में इक्वल रहती है, तो DR और DS इक्वल होंगे। तो हमको देखो DR और DS, ठीक है। तो R किधर है, इधर, तो हम DR किधर लिखेंगे, इधर, = DS किधर लिखेंगे, इधर, ठीक है। और इन सब का रीज़न ये आपस में क्यों इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, है ना। कि यदि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती है तो उनकी जो लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब यदि हम इनको ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमने क्या लिखा पहले, AP = AS, और जब हम B पे गए तो BQ = BP। हमने BQ इस साइड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी AP इस साइड लिखे थे, P वाला इधर लिखे थे, तो हम BQ = BP नहीं, जहाँ P आ रहा था उस साइड लिखेंगे, तो BP = BQ। फिर नेक्स्ट हमने गए CQ = CR, तो Q इधर आ रहा था तो CQ हमने इधर लिखा और CR इधर लिखा, समझ आ गया। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड, ठीक है। तो हम है ना LHS वाले पूरे एक साइड ऐड करेंगे, तो AP + BP पूरे LHS वाले ऐड हो रहे हैं, CR + DR = इधर सारे ऐड हो रहे हैं, AS + BQ + CQ + DS, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं AP + BP, ठीक है, प्लस यहाँ तो रीअरेंज है RR वाले साथ में, CR + DR = यहाँ पर AS और क्या है, DS को आगे ले आते हैं, प्लस DS + BQ + CQ। तो यहाँ पे AP + BP किसके बराबर है, AB के, प्लस CR + DR, यहाँ पर CR + DR किसके बराबर है, CD के, = AS + DS किसके बराबर है, AD के, और यहाँ पर BQ + CQ किसके बराबर है, BC के। ये आ गया हमारा, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, बच्चों को लगता है कि सर ये इसको हम कैसे लिखें, मैंने आपको तरीका बताया ना, जिसे आप लिखोगे AP = AS। अब आपको अगला लिखना रहा, फिर B पॉइंट पे जाएंगे, B, फिर C, फिर D, तो B पे हम गए तो BP = BQ। तो हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर पॉइंट P आया तो BQ और BP में कोई P वाला आ रहा है, क्या आ रहा है, BP, तो हम BP इस साइड लिख लेंगे और BQ इस साइड लिख लेंगे। फिर हम किस पॉइंट पे आएंगे, C पे, CQ = CR, तो CQ यहाँ पर भी पहले को पॉइंट Q है, तो Q वाला आ रहा है, क्या आ रहा है, तीसरे पॉइंट में CQ, तो CQ इधर लिख देंगे और CR इधर लिख देंगे, ठीक है। फिर लास्ट पे गए D पॉइंट पे, DR = DS, तो देखो यहाँ R है तो DR कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, = DS, और फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, थैंक यू।